हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल मैं वीडियो बना रही थी और अचानक से वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गई। जितनी मैंने अपलोड की है उतनी ही रिकॉर्ड हुई थी। आज हम आगे करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपनी यूनिट बुक सेकंड चल रही है, बुक सेकंड की यूनिट थर्ड चल रही है, यूनिट फोर्थ हो चुकी है, ये लास्ट यूनिट है और आई थिंक ये लास्ट लेक्चर भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें कहाँ पे छोड़ा था? मैंने शायद हमने यहाँ से छोड़ा था, यहाँ से रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। मैंने पूरा का पूरा ये समझा दिया था कि मोड जो होता है वो कब डिफरेंशिएबल होता है और कब डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है भाई, तो देखो नेक्स्ट अपने पास दो करोलरी रह गई है इसकी, वो और लिख लो। करोलरी नंबर फर्स्ट, लेट f1 f2 fn बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है? एट सी बिलोंग्स टू आई। देन दो करोलरी है। पहली है f1 प्लस f2 प्लस fn x इज डिफरेंशिएबल एट c बिलोंग्स टू i। और किसके इक्वल होगा ये होगा f1 डैश x प्लस f2 डैश x। पूरे का ये डेरिवेटिव करोगे आप, वो डिफरेंशिएबल होगा और उसका डेरिवेटिव पूरे का किसके इक्वल होगा? f1 डैश x, f2 डैश x, f3 डैश x एंड सो ऑन f डैश एन एक्स। यानी कि जो डेरिवेटिव है पूरे का डेरिवेटिव लो वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्ट के लिए कि f1 f2 और fn x का डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएबल। ये भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा एट c बिलोंग्स टू i। और ये किसके इक्वल होगा भाई? थोड़ा ध्यान से देखना। f1 डैश x, f2 डैश, f2 एज इट इज होगा एंड सो ऑन fn x भी एज इट इज होगा। प्लस में आएगा f1 एज इट इज हो जाएगा और f2 डैश हो जाएगा, f3 अप टू fn एज इट इज होगा एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो f1 f2 fn माइनस वन और fn डैश x हो जाएगा। पहले डेरिवेटिव फर्स्ट का होगा और सारे एज इट इज, फिर अपने पास सेकंड का होगा और सारे एज इट इज, फिर अपने पास थर्ड का होगा और सारे एज इट इज, फिर nth में सारे एज इट इज और nth का हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दो करोलरी थी अपनी किसके ऊपर? कि f1 f2 fn जो है, जो अपना अलजेब्रा चल रहा था कल, उसी के अंदर ये दो करोलरी और थी थ्योरम। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम अभी करेंगे क्योंकि नेमिंग थ्योरम है तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, नेम से भी आ सकती है। कैरा-थियोडरीज थ्योरम। कौन सी है? कैरा-थियोडरीज थ्योरम। कैरा-थियोडरीज थ्योरम। ठीक है भाई, कैरा-थियोडरीज थ्योरम क्या कहती है? कैरा-थियोडरीज थ्योरम कहती है let f defined on an interval I। ठीक है, जो अपने पास f है वो जो f है फंक्शन वो डिफाइंड होगा किसी इंटरवल i के ऊपर। ठीक है, c अपने पास कोई भी पॉइंट हो जाएगा। f defined on an interval I and containing जो and containing हाँ f defined on an interval I and containing point C। ये जो I इंटरवल है पॉइंट C को कंटेन किए हुए हैं। पॉइंट C इज डिफरेंशिएबल पॉइंट C, then f is differentiable on I, f is differentiable at C, f is differentiable at C if there exists a function phi x, if there exists a function phi x on I। ठीक है, f डिफरेंशिएबल होगा C पे, f डिफरेंशिएबल होगा C पे if there exists a function phi x on I that is continuous at C and satisfied
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में फाइव ऑफ एक्स एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई और एक्स नॉट इक्वल टू सी वेयर में लिखो एफ फाइव एक्स फाइव ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है भाई, क्या बोला हुआ है? कैरा-थियोडरीज थ्योरम कहती है कि f डिफाइंड है किसी इंटरवल i के ऊपर, f डिफाइंड है किसी भी इंटरवल i के ऊपर, f डिफाइंड है ऑन एन इंटरवल i एंड कंटेन करता है पॉइंट c को। वो जो इंटरवल है वो c पॉइंट को कंटेन कर रहा है। f डिफरेंट देन f डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। f को हम डिफरेंशिएबल कहेंगे एट c पे। अगर एक फंक्शन मिल जाए फाइव एक्स ऑन आई, वो फाइव एक्स फंक्शन जो है वो सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और सेटिस्फाई करना चाहिए किसको? डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन को। कौन सी होती है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, और डिवाइड में करते थे एक्स माइनस सी, उसको यहाँ ले गए एक्स माइनस सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे लिख लो यहाँ लिख लो, इज इक्वल टू में फाइव एक्स। और ये फाइव एक्स कैसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि फाइव ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश सी होगा। ठीक है, हम क्या करते थे यहाँ पे? यही तो करते थे डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई में डेफिनेशन जो थी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई में एक्स माइनस सी, लिमिट हम लेते थे तो यहाँ पे एफ डैश सी आ जाता था। यही तो बोल रहा है ये फाइव ऑफ सी आ जाएगा एफ डैश सी। क्लियर है इतना? ये है कैरा-थियोडरीज थ्योरम। इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगी। समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है किसी इंटरवल आई पे, सी इस आई का कोई भी पॉइंट है, सी अपने पास क्या कोई भी आई का पॉइंट है, एफ फंक्शन है जो डिफाइंड है आई के ऊपर, सी कोई भी पॉइंट है। तो ये कहता है कि जो फंक्शन एफ है ये सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा अगर एक ऐसा फंक्शन फाइव एक्स एग्जिस्ट कर जाए जो कि कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे और सेटिस्फाई कर रहा हो डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन को, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में एक्स माइनस सी इंटू में फाइव ऑफ एक्स, और फाइव ऑफ सी की जो वैल्यू होती है वो एफ डैश सी होती है। क्लियर है भाई? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में सारी थ्योरम्स ही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ठीक है, चेन रूल करवाने की जरूरत है, चेन रूल करवाने की जरूरत है। चलो लिखवा देते हैं चेन रूल। नेक्स्ट है चेन रूल। वैसे तो आपको चेन रूल लगाना आता ही होगा। जैसे अपने पास एफ डॉट जी का पूरे का डेरिवेटिव है तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे ये आ जाए चेन रूल में ऐसे होता है कि एफ फंक्शन होगा किसी जी एक्स का, ठीक है, तो और इस पूरे का डेरिवेटिव करना तो हम क्या करेंगे, पहले एफ का करेंगे एफ डैश जी एक्स, फिर अंदर वाले का करेंगे डी बाई डी एक्स जी एक्स। ऐसे ही करते हो ना, तो कैसे लिखते हो इसको, एफ डैश जी एक्स इंटू में जी डैश एक्स, फिर किसका करते हो एक्स का तो क्या हो गया 1, तो इसको लिखते हो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू, तो 1 ही हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे करते हो, दैट इज कॉल्ड द चेन रूल। लिखो इसका चेन रूल का। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो पेपर में ऐसा पूछेगा नहीं, पूछेगा तो सीधा चेन रूल लगाना ही पूछेगा। कोई क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने बता दिया कि कैसे होता है। पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो और फिर उसके बाद अंदर वाले का करो। ठीक है भाई, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम। यही आ गया होगा ना नेक्स्ट टॉपिक। चेन रूल दे रखा है तो सिलेबस में, चलो लिखवा ही देती हूँ फिर, तो सिलेबस में मेंशन है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो चेन रूल, लेट आई और जे, लेट आई एंड जे बी टू इंटरवल, आई और जे दो इंटरवल है, इंटरवल इन आर, आर के अंदर हमने दो इंटरवल ले लिए। लेट एफ एक फंक्शन ले लिया आई से आर पे एंड जी एक फंक्शन ले लिया आई से जे से आर पे। ठीक है, एफ एक फंक्शन ले लिया आई टू आर और ये हमने ले लिया जे टू आर। बी फंक्शन सच दैट, बी फंक्शन सच दैट जी ऑफ जे कंटेन्ड करना चाहिए किसके अंदर, आई के अंदर। जी ऑफ जे कंटेन करना चाहिए आई के अंदर एंड लेट कर लिया हमने सी कोई पॉइंट है जो किससे बिलोंग करता है,
जे से, सी कोई भी पॉइंट लेके चले हम जो किससे बिलोंग करता है, जे से बिलोंग करता है, ठीक है। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ अगर अपने पास डिफरेंशिएबल है एट सी बिलोंग्स टू जे एंड जी इज डिफरेंशिएबल, जी इज डिफरेंशिएबल एट, जी डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, एट, एक मिनट, एफ इज डिफरेंशिएबल, जी इज डिफरेंशिएबल, जी इज डिफरेंशिएबल एट सी, और एफ किस पे डिफरेंशिएबल होगा, एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल एट जी ऑफ सी। एफ और जी हम क्या लेके चले हैं, दो फंक्शन लेके चले हैं, दो इंटरवल ले, सबसे पहले आई और जे दो इंटरवल लेके चले हैं जिसके अंदर एक फंक्शन हमने एफ ले लिया, एफ आई टू आर है, जी जे टू आर डिफाइंड है। ये कह रखा सच दैट जो जी ऑफ जे रहेगा वो हम सपोज करके चले हैं कि जी ऑफ जी जो है वो कंटेन करेगा आई के अंदर, एंड लेट कर लिया कि जे का कोई पॉइंट ले लिया हमने सी, जो अपने पास ये जी है, जी फंक्शन वो पॉइंट जो सी लिया उस पे डिफरेंशिएबल है, और जो एफ है वो किस पे है, जी ऑफ सी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ सी पे डिफरेंशिएबल है। देन हम क्या करेंगे, ये अपने पास जी ऑफ सी पे डिफरेंशिएबल है, हम करेंगे इसके अंदर जी कंपोजिशन, एफ कंपोजिशन जी, एफ कंपोजिशन जी का डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ सी इंटू जी डैश सी, ठीक है। दैट इज द कंपोजिशन, इसको सॉरी दैट इज द चेन रूल। हम पहले क्या करेंगे, जो भी अपने पास फंक्शन है उसका करेंगे और फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, पहले बाहर वाले का फिर इस अंदर वाले का करेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, एफ अगर डिफरेंशिएबल दे रखा आई टू आर, जी अगर डिफरेंशिएबल दे रखा जे टू आर, अगर अपने पास जी फंक्शन है जो ये बाहर वाला फंक्शन है, जी जो फंक्शन है अगर वो डिफरेंशिएबल है सी पे तो एफ डिफरेंशिएबल होगा जी ऑफ सी पे, तो ये कंपोजिशन जो रहेगी ये क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएबल हो जाएगी। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना, दैट इज कॉल्ड द चेन रूल। क्लियर है, चेन रूल। आगे है रिलेटिव एक्सट्रीमा। इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम, ठीक है, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम। रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब है या तो वो मैक्सिमा देगा या फिर वो मिनिमा देगा, रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब है या तो वो मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम करेंगे, वो मैं करवाऊंगी, एक बार पहले ये थ्योरम लिख लो, ठीक है। रिलेटिव एक्सट्रीमम, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम। नेक्स्ट क्या दे रखी है भाई, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम ये कहती है लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट, लेट कर लो भाई इसमें, लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ, किसी इंटरवल आई का इंटीरियर पॉइंट रहेगा, ऑफ द इंटरवल आई, ठीक है, ऑफ द इंटरवल आई एट विच सी अपने पास कोई इंटीरियर पॉइंट है इंटरवल आई का, एट विच एफ जो फंक्शन रहेगा आई टू आर रहेगा, एफ एक फंक्शन है आई टू आर, हैज रिलेटिव एक्सट्रीमम एट पॉइंट सी, रिलेटिव एक्सट्रीमम होगा इफ सी अपने पास इंटीरियर पॉइंट दे रखा, एफ आई टू आर दे रखा, रिलेटिव एक्सट्रीमम होगा हैज रिलेटिव एक्सट्रीमम, ठीक है, ऑन एन रिलेटिव एक्सट्रीमम ऑन एन इंटीरियर पॉइंट सी बिलोंग्स टू आई, ठीक है, सी बिलोंग्स टू आई। ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी। सी अपने पास इंटीरियर पॉइंट दे रखा है, एफ एक फंक्शन दे रखा है, उसका रिलेटिव एक्सट्रीमम होगा, ये पॉइंट हमें मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ आगे लिख देंगे इफ द
डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी एग्जिस्ट देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बोल रहा है सी अगर कोई भी इंटीरियर पॉइंट है किसका, इंटरवल आई का, सी अपने पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट है किसी इंटरवल आई का, एट विच एफ अगर आई टू आर हैज रिलेटिव एक्सट्रीमम है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है, एफ एट सी एग्जिस्ट, तो उसके डेरिवेटिव को जीरो होना पड़ेगा, उसके डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो नेमिंग थ्योरम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रोलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल क्लियर कर देगी। क्रोलरी में क्या दे रखा है अभी, क्रोलरी में दे रखा है, लेट कर लोगे आप यही चीज कि एफ आई से लेकर आर एक फंक्शन दे रखा है, बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई, suppose that f has relative extrema, suppose कर लिया हमने, suppose that f has relative extremum at C, relative extremum है at interior point of C, ठीक है, then either derivative of f does not exist और f डैश c इज इक्वल टू या 0, या तो उस c पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, और c पॉइंट के ऊपर यानी कि उस इंटीरियर पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन के पास है रिलेटिव एक्सट्रीमम है, या तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा रिलेटिव एक्सट्रीमम देता है, रिलेटिव एक्सट्रीमम का मतलब क्या है, या तो रिलेटिव मिनिमा देगा या रिलेटिव मैक्सिमा देगा, तो उस पॉइंट पे फंक्शन या तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है भाई, जैसे एग्जांपल से भी क्लियर करवाती हूँ। देखो भाई, जैसे मैंने कर लिया कि मोड एक्स ले लिया, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, है ना। तो ये कह रखा है, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये रिलेटिव मिनिमा दे रहा है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट तो हो जाएगा, हैज ए रिलेटिव एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम का मतलब क्या, रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा, या रिलेटिव मिनिमा दे रहा तो ये रिलेटिव एक्सट्रीमम तो होगा इस पॉइंट पे 0 पे, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो डज नॉट एग्जिस्ट आता, कल भी किया था ये, डेरिवेटिव ऑफ एफ, इस मोड का जो डेरिवेटिव रहेगा वो तो अपने पास क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सट्रीमम तो दे रहा है बट इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अपने पास कोई फंक्शन ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, कैसा आएगा ग्राफ, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ रिलेटिव मिनिमा देगा, तो इस पॉइंट पे देखना किस पे, 0 पे, तो एफ डैश एक्स देखना इसका कितना आएगा, 2x, रिलेटिव मिनिमा दे रहा है ना, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 पे देखना क्या आ रहा है, 0 आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यही कह रही थी क्रोडली कि या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर कोई फंक्शन है और कोई फंक्शन है उसका रिलेटिव एक्सट्रीमम मिलता है, तो उस पॉइंट रिलेटिव एक्सट्रीमम जिस पॉइंट पे मिल रहा है या तो वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो डेरिवेटिव को 0 ही होना पड़ेगा उस पॉइंट पे। ठीक है भाई, क्लियर है इतना, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट भाई रोल्स थ्योरम, नेक्स्ट है रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में क्या है भाई, रोल्स थ्योरम कहती है थ्योरम, हम कर रहे थे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में क्या करते हैं, रोल्स थ्योरम में हमें करना होता है कि एक फंक्शन दिया होता है, सपोज एफ एक फंक्शन है जो आई टू आर है,
सपोज कर लिया हमने एफ आई टू आर दे रखा है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है एफ, ये क्या कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सपोज कर लिया हम आई टू आर है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड बिलो टू कंडीशन, बिलो टू कंडीशन कौन कौन सी होती है भाई? एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एंड क्लोज्ड, इस इंटरवल को ए टू बी ले लो। हाँ, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एंड क्लोज्ड इंटरवल आई, क्लोज इंटरवल ए टू बी। ये इंक कम है क्या इसमें? क्लोज इंटरवल ए टू बी। और सेकंड है एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। देन देयर एग्जिस्ट a point, then there exists a point या real number, then there exists a real number c belongs to open interval a b such that क्या होना चाहिए? f dash c is equal to 0। ये कह रहा है बेसिकली अगर f अपने पास कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल a टू b, f क्या है? कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू b। एक कंडीशन और छोड़ दी भाई मैंने, बिलो 3 कंडीशन, ठीक है। कौन सी रहेगी? 2 तो ये हो गई थी, थर्ड वाली थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। एंड पॉइंट पे देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट f डैश c इज इक्वल टू में 0। ये कह रखा है, सपोज कर लिया हमने कि f a b से रियल नंबर पे सेटिस्फाई करता है बिलो 3 कंडीशंस को। f कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है, ठीक है। क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए टू बी। और एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी। और एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए फंक्शन की। तो एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई? इतना फंक्शन क्या होना चाहिए? क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यू, क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए फंक्शन की। तो एक सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जी। यानी कि अपने पास सी कोई भी रियल नंबर होगा ओपन इंटरवल से और एफ डैश सी इज इक्वल टू में 0, यानी कि इसके डेरिवेटिव की क्या मिलेगी? हमें 0 मिलेगी। क्लियर है भाई? क्लियर है इतना? नेक्स्ट, ये थी रोल्स थ्योरम, ठीक है। आगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जो है फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज है ये रोल्स थ्योरम का, ठीक है। तो अपने पास f इसमें a टू b और सेटिस्फाई बिलो 3 कंडीशन, बिलो 2 कंडीशन या बिलो कंडीशन, इस पे लिखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम लिख लो या फिर मीन वैल्यू थ्योरम लिख लो, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। बिलो कंडीशंस, पहला क्या है? f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a टू b। सेकंड कंडीशन कह रखा है f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a टू b। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन होती है, एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं होती। इसमें लिखोगे देन, मैं इंक डाल लूँ, 1 मिनट रुको, बहुत ही लाइट चल रहा है, ये दिखेगा नहीं फिर बोर्ड पे। बस 1 मिनट वेट कर लो। ओह शिट, नीचे गिर गई ये तो। नहीं चलो, सारी इंक नीचे गिर गई। चलो कुछ तो डली है। देखो
देन देयर एग्जिस्ट सी जो है बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए डिवाइडेड बाय में बी माइनस ए। देखो वहां पे क्या था, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो गया था रोल्स थ्योरम में, तो इसी की एक एप्लीकेशन है रोल्स थ्योरम कि जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम हो जाएगी तो एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस ए हो जाएगा। और सेम कंडीशन रहेगी रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम इसी से आती है मीन वैल्यू थ्योरम से ही। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट और लिखो, अभी साथ के साथ लिखवा ही देती हूँ वो भी। कोशी मीन वैल्यू थ्योरम नेक्स्ट है, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम नेक्स्ट है, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें भी क्या करते हैं, एफ और जी दो फंक्शन लेट करके चलते हैं, लेट करते हैं, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन डिफाइंड ऑन ए टू बी इंटरवल। ठीक है, जो कि डिफाइंड रहेगी ए टू बी पे, डिफाइंड होंगे ए टू बी पे, डिफाइंड की बजाय डिफाइंड तो है ही कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ऑन ए टू बी। वही दो कंडीशन बस ऐसे लिख दी, अब डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी एंड assume that g dash x not equal to 0 for all x belongs to a to b। कहीं पर भी एंड पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ओपन इंटरवल पे, ओपन इंटरवल ए टू बी पे ये कहीं भी अभी जीरो नहीं होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे, और क्लोज इंटरवल ए टू बी पे कॉन्टिन्यूअस होगा। देन देयर एग्जिस्ट a real number c belongs to open interval a to b, ये ओपन है भाई, such that कैसे होगा, f डैश सी बाय में g डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ ए। ठीक है, कुछ नहीं है, एफ डैश सी रखोगे नीचे बी माइनस ए रखोगे, जी डैश सी की वैल्यू रखोगे नीचे जी ऑफ ए बाय में क्या हो जाएगा बी माइनस ए, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वहां से ये रिजल्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। हमने 3 थ्योरम की है, 4 थ्योरम की है, पहला कह रहा थियोड्रीज थ्योरम करवाई मैंने, 5 थ्योरम की है, पहले सबसे पहले कह रहा थियोड्रीज थ्योरम की, फिर हमने कौन सी की थी, एक्सट्रीमम थ्योरम की थी, रिलेटिव एक्सट्रीमा बताया था ना जहाँ पे, तो हमने कौन सी थ्योरम की थी, नेक्स्ट जो की थी वो की थी इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम, कैरा थियोड्रीज थ्योरम करवाई, फिर मैंने इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम करवाई, कैरा थियोड्रीज थ्योरम की, फिर हमने कौन सी थ्योरम की थी, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम की थी, उसके बाद हमने रोल्स थ्योरम की, फिर मैंने मीन वैल्यू थ्योरम करवाई, और मीन वैल्यू थ्योरम के बाद मैंने करवाई कौन सी, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर है भाई? अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, अब हमें करना है एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट डालो भाई। ठीक है, अब हमें एप्लीकेशन करनी है मीन वैल्यू थ्योरम की। क्लियर है? ठीक है, एप्लीकेशंस में क्या है, पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 एप्लीकेशन में, थ्योरम नंबर फर्स्ट थ्योरम कहती है सपोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस, हमें सपोज करना है, सपोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए टू बी, एक क्लोज इंटरवल है ए बी जिसपे एफ क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, that f
दैट एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। एफ क्या रहेगा? डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए टू बी एंड f dash x is equal to 0 for all x belongs to ओपन इंटरवल ए बी। सपोज कर लिया हमने f अपने पास कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए टू बी। f क्या है? कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए टू बी और f डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए टू बी और f डैश x 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। f डैश x 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। then f is constant on I is equal to a to b। पूरे के पूरे इंटरवल ए बी पे फंक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई। सपोज कर लिया f अपने पास कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ये क्या है? एप्लीकेशन है मीन वैल्यू थ्योरम की, एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। इसने कहा सपोज कर लिया हमने f कॉन्टिन्यूअस दे रखा है और f अपने पास डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे और f डैश x 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। तो ये कह रखा है कि फंक्शन अगर ऐसा हो जाता है, ये ओपन है भाई, ठीक है, देन f इज कांस्टेंट ऑन I। पूरे के पूरे इंटरवल पे फंक्शन को फिर कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 डालो। सपोज करना है आपको कि f अपने पास कॉन्टिन्यूअस रहेगा, f एंड g, यहाँ पे लिखो f एंड g are continuous on A to B। फिर लिखना है that f and g are differentiable on open interval A to B and f dash की जगह लिखना है and f of x is equal to g of x for all x belongs to open interval A to B। then f is, फिर लिखना है then f of x is equal to then there exists a real number c belongs to A to B such that f is equal to g plus c for all। यहाँ x लिखोगे तो x belongs to open interval belongs to I क्लोज इंटरवल रहेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? या फॉर ऑल की बजाय ऑन आई लिख दो, क्योंकि x नहीं लिख रखा तो ऑन आई। क्या कह रखा है कि फंक्शन अगर अपने पास कंटिन्यूअस दे रखा क्लोज इंटरवल पे, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखे ओपन इंटरवल पे, दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है इस पूरे के पूरे ओपन इंटरवल पे, तो एक ऐसा सी नंबर एग्जिस्ट करेगा कि f इज इक्वल टू जी प्लस सी हो जाएगा पूरे इंटरवल के लिए। वहां पे फंक्शन कॉन्स्टेंट हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो, ये भी कॉन्स्टेंट की ही है। आइडेंटिटी थ्योरम में नहीं, दो फंक्शन अगर अपने पास इक्वल है तो वो फिर पूरे के पूरे डोमेन पे वो क्या हो जाते हैं? कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं तो कॉन्स्टेंट ही हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? इतना क्लियर है? थ्योरम नंबर 3 आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। थ्योरम नंबर 3 भाई, नेक्स्ट है लेट करके चलना है हमें कि I to R एक फंक्शन दे रखा है I to R बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल ऑन I। देन फर्स्ट डालो भाई, देन f is increasing on I if f dash x greater than 0 for all x belongs to I। सेकेंड कंडीशन है f is decreasing on I if f dash x less than equal to 0 for all x belongs to I। अगर अपने पास डेरिवेटिव जो रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल, तभी तो डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक है भाई, क्लियर है इतना?
इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एक्सट्रीमा की थ्योरम थी ना, उसमें मैंने कहा था किस तरह से चेक करेंगे, वो मैं आगे करवाऊंगी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब आ गया है अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं हम फॉर एक्सट्रीमा, जो बीच में मैंने छोड़ दिया था। ठीक है भाई, क्लियर है? क्योंकि एक्चुअली पता है मैंने क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि डीयू की बुक में ये पीछे दे रखा है और ये फिर मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, तो फिर मैंने वो बाद में करवाया है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। क्लियर है भाई? तो लेट करना है इसमें, एफ अपने पास कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, लेट करना है एफ बी कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल on the interval I f क्या दे रखा है अपने पास? कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। एंड लेट सी बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ I। ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट होगा I का। अज्यूम दैट f इज डिफरेंशिएबल। f क्या लेके चले हैं हम? डिफरेंशिएबल है ऑन A to C एंड C to B। ठीक है भाई, A to C, C हमने A B जो था अपने पास A B इंटरवल है उसको ब्रेक कर लिया A to C और C to B पे। देन ठीक है, पहली चीज इसके अंदर क्या रहेगी? इफ देयर इज ए नेबरहुड, इफ देयर इज ए नेबरहुड, नेबरहुड किसकी लेके चलोगे भी? C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा, नेबरहुड लेके चल पड़े C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा, किसके अंदर कंटेन करता? I पे। सच दैट f dash x greater than 0 for all C minus delta से f dash x greater than 0 for C minus delta to C and f dash x less than 0 for all C से लेकर C प्लस डेल्टा। ये मैं ग्राफ से भी समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ देयर इज ए नेबरहुड, हमने एक नेबरहुड ले ली C की, C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा, सच दैट कि जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा C माइनस डेल्टा से C तक, और f डैश x लेस देन 0 रहे C से C प्लस डेल्टा तक। तो हम कहेंगे, देखना एक बार मैं छोटा सा यहाँ बनाती हूँ फिगर। अगर अपने पास पॉजिटिव रहेगा ना, ऐसे हो, इसमें देखना ये मेरे पास कोई सी पॉइंट ले लिया मैंने, यानी कि यहाँ पे ये सी पॉइंट ले लिया अपने पास, ये ए है, ये बी है, ये मैंने सी, ये नेबरहुड क्या बनेगी? सी की नेबरहुड क्या बनेगी? ये मेरे पास क्या सी पॉइंट, और इससे पहले क्या आएगा? सी माइनस डेल्टा, और ये वाली क्या बनेगी? ये पॉइंट मेरे पास सी है, तो यहाँ क्या जाएगा? सी प्लस डेल्टा। ठीक है, यहाँ आएगा सी माइनस डेल्टा और सी, और यहाँ आएगा सी और सी प्लस डेल्टा। आप ये वाला ले रहे हो तो यहाँ सी माइनस डेल्टा से सी रहेगा, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डेरिवेटिव क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो टेंजेंट क्या हो रहा है? नेगेटिव। एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0। इसमें लेस देन 0 है, इसमें ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन यहाँ क्या देगा? मैक्सिमा देगा। तो अपने पास क्या होगा? एफ क्या देगा अपने पास? मैक्सिमा। देन एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा। क्या होगा? रिलेटिव मैक्सिमा। क्लियर हो गया भाई इतना? नेक्स्ट इसी का दूसरा पॉइंट लिखो भाई, लिखो, मैं बोल रही हूँ। इफ देयर इज ए नेबरहुड C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा कंटेन इन I सच दैट f डैश x कर दो लेस देन 0, किसके अंदर? इंटरवल यही रहेगा C माइनस डेल्टा टू C, और f डैश x कर दो ग्रेटर देन 0 C से C प्लस डेल्टा पे, तो यहाँ पे लिखो देन f हैज रिलेटिव मिनिमा। f हैज रिलेटिव मिनिमा। क्लियर हो गया है इतनी?
देखो ये भी समझा देती हूँ मिनिमा के लिए भी। अगर अपने पास मिनिमा का भी बता देती हूँ, देखना भाई, ये मेरे पास है, मैंने फिगर कुछ बना ली, ऐसे बना ली, ठीक है, मैंने ले लिया, मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी माइनस डेल्टा, ये सी हो गया, और ये क्या बनेगा भाई, सी से सी प्लस डेल्टा। अब इधर लोगे तो टेंजेंट क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, नीचे की तरफ आ रहे हो, उधर जाओगे तो क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने पास, नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम, मिनिमम दे रहा है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव मिनिमा। क्लियर हो गया। मैंने वैसे पिछली जो यूनिट की थी हमने उसमें भी समझाया था रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा, और यहाँ फिर बता दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, और वहाँ पे कहा भी था ये चीज़ कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम दोबारा करेंगे इस चीज़ को। इतनी बात क्लियर हो गई है। अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं डेरिवेटिव लेस हो रहा है, डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीज देंगे तो रिलेटिव मिनिमा मिलेगा, और इंक्रीजिंग से डिक्रीज आएंगे तो रिलेटिव मैक्सिमा देगा। क्लियर है भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया है अपना। नेक्स्ट कौन सा रह गया, कोई टॉपिक रह गया क्या, या हो गए हैं सारे? अच्छा, रहता है। मीन वैल्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, रोल्स थ्योरम हो गया है, रिलेटिव एक्सट्रीमा हो गया है, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम हो गई है, कैराथियोड्रीज थ्योरम हो गई है, अलजेब्रा हमने कल कर लिया था। नेक्स्ट भाई अपना क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, यही करवा देते हैं फिर। हमें आई वे पे लिख लो इसको, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। हमने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का नाम वहाँ पे क्या किया था, बोल जानो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे शायद कुछ ऐसा किया था कि एफ एक फंक्शन है आई से लेकर आर तक, यही कहा था वहाँ पे। इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ, बोल जानो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि एफ आई टू आर एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। हमने किया था वहाँ पे, ये कैसा फंक्शन है, एफ आई टू आर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो उसके तो हमने कहा था कि एक ऐसा, कैसे किया था, आई थिंक कुछ ऐसा था, एफ आई टू आर बी continuous function such that हमने किया था एफ ऑफ ए लेस देन होगा के एफ ऑफ बी, और वेयर में बताया था कि के बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अगर एफ आई टू आर बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है देन देयर एग्जिस्ट के एफ ऑफ ए, एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मैंने कहा था फिर देन देयर एग्जिस्ट a real number k belongs to r such that f of a less than k less than f of b, then मैंने कहा था then, नहीं वो तो बाद में किया था, पता नहीं, रुको एक मिनट, एफ आई टू आर बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड के बिलोंग्स टू आर, f of a less than k less than f of b, then there exist c belongs to, यहाँ एक क्लोज इंटरवल लेके चले थे a to b, then there exists c belongs to open interval to a to b such that, कैसे कहा था कि f of c is equal to k हो जाएगा। यही कहती थी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती थी कि f क्लोज इंटरवल a b से रियल नंबर पे, क्या कहा था कि क्लोज इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल a to b अपने पास दे रखा था, और वो इस तरह से था कि k बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, f ऑफ a लेस देन रहेगा k से, लेस देन होगा f ऑफ b से, ठीक है, लेस देन होगा f ऑफ b से, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट c, तो अपने पास एक c बिलोंग करेगा a b से, सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू में k होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी वही डेरिवेटिव पे लगानी है, या कंटिन्यूअस की जगह क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा,
फंक्शन क्या दे दिया जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। और के की वैल्यू अपने पास कोई भी रियल नंबर होगा, एफ डैश ए एफ डैश बी के बीच में होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल से सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू के हो जाएगा। ये कह रखा है कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव के पास क्या होगी, आईवीपी होगी। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर क्या कह रखा है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी डेरिवेटिव के लिए क्या होती है अपने पास, ये हो जाएगी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू में के। ये क्या है अपने पास, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव के लिए है। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब करते हैं डोरबैक्स थ्योरम, अब करेंगे डोरबैक्स थ्योरम। देखो भाई डोरबैक्स क्या कहती है, ये डेरिवेटिव के लिए समझाया मैंने। डोरबैक्स थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। डोरबैक्स थ्योरम कहती है कि f अपने पास डिफरेंशिएबल है, इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन a टू b, f अपने पास क्या है, डिफरेंशिएबल है a टू b। जो ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी लगानी है हमें, उसके डेरिवेटिव के पास क्या होगी, आईवीपी होगी, ठीक है। डोरबैक्स थ्योरम लिखो, इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन a टू b and if k is a number, k belongs to R, f of a less than k less than f of b, ठीक है। f of a, f of b, f dash a, f dash b, then there exists a real number c belongs to a to b such that, क्या होगा भाई, f डैश c इज इक्वल टू में k होगा, ठीक है। यानी कि कह रखा है कि कोई फंक्शन, डोरबैक्स थ्योरम कहती है कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक रियल नंबर है k, तो देन देयर एग्जिस्ट, बस सीधी सी बात है। डोरबैक्स थ्योरम ये कहती है कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो उसके डेरिवेटिव के पास आईवीपी होगी। डोरबैक्स थ्योरम कहती है कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो उसके डेरिवेटिव के पास आईवीपी होगी, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, डेरिवेटिव में क्या करता है, जहां कॉन्टिन्यूअस आएगा वहां पे डिफरेंशिएबल आ जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब एक एग्जांपल, अगर ऐसा हो जाए कि कोई फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन दे दिया अपने पास, लेट कर लेना g एक फंक्शन है -1 to रियल नंबर, ठीक है। और gx की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी अपने पास, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, और तो अपने पास फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, 0 - 1, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन होगा -1 to 0, ठीक है भाई। ये फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हमें पता किसी फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन अपने पास, उसके पास अगर आईवीपी है तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पक्का श्योर है इस फंक्शन के पास क्या नहीं है, आईवीपी नहीं है। क्या नहीं है, नॉट आईवीपी। अगर आईवीपी नहीं है तो डोरबैक्स थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। देन बाय डोरबैक्स थ्योरम we say that there does not exist any function such that any function f लिख लो यहाँ पे, any function f such that कि f डैश x इज इक्वल टू जी एक्स, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका डेरिवेटिव ये बने, ठीक है। डोरबैक्स थ्योरम क्या कहती है, अगर फंक्शन के पास आईवीपी नहीं है और हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन अगर हम कहें डिफरेंशिएबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये फंक्शन, अगर ये किसी का डेरिवेटिव बनता, अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता जिसका डेरिवेटिव ये होता, तो डोरबैक्स थ्योरम फिर कहती है कि उस फंक्शन के पास आईवीपी होना चाहिए। इसके पास आईवीपी ही नहीं है, इसका मतलब ऐसा कोई फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका डेरिवेटिव ये हो। क्लियर है भाई, क्लियर है। और कुछ रह गया नहीं, यही लास्ट थे। चलो भाई, ये बुक भी कंप्लीट हो गई है, शायद एक यूनिट 4 का एक टॉपिक रहता है, उसकी मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगी, ठीक है।
वो एरर एस्टिमेशन थ्योरम रहती है। एरर एस्टिमेशन का मैं एक छोटी सी वीडियो आएगी, एरर एस्टिमेशन और डाल दूंगी। फिर अपनी 2 यूनिट कंप्लीट, 2 बुक अपनी कंप्लीट हो जाएगी, 11 बुक रह जाएगी। फिर हम नेक्स्ट टाइम से दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।